की 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा नजफगढ़ भी है और नजफगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत थे, लेकिन वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो ये नजफगढ़ की मातृशक्ति आप मेरे साथ में देख रहे हैं, इनसे जानेंगे कि 5 साल जो बीते केजरीवाल सरकार के, उस सरकार के बारे में इनका क्या कहना है और जो अब चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं उन चुनावों के बारे में ये क्या सोचती है, किस मुद्दे पर इस बार अपना वोट करेंगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि केजरीवाल की सरकार ने 5 साल में मैम कैसा काम किया। केजरीवाल की सरकार ने भाई दिल्ली के नाश करने का काम कराया उसने, दिल्ली का विकास नहीं करना किया उसने। वो हमें वो विकास के नाम पे आया था और विकास के नाम पे निकला धोखा। उसने कहा कि मैं इधर नजफगढ़ में फ्लाईओवर बनाऊंगा, आज तक वो फ्लाईओवर तो बना नहीं, हम आज भी जाम का शिकार हैं। फिर उसने पानी का बोला कि मैं पानी इतना दूंगा कि तुम डेली ओक लगा के पानी पियोगे नल से। और अब पानी पहले 3 दिन आता था, अब तो 2 दिन आता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के मंत्री थे वो भी हमारी अब बीजेपी सरकार में आ चुके हैं, तो ये मंत्री पद तो खाली है अभी। तो आगे देखते हैं क्या करता है। ये तो एक दिन भी पानी नहीं देगा। क्या हम सप्ताह में 5 दिन का उपवास रखें पानी पीने के लिए? बिल्कुल नहीं, जल ही जीवन है मैडम। हाँ, तो 2 दिन ही है, हमें पानी देगा क्या? फिर इसने झूठ बोल के, ये अभी एमपी का इलेक्शन था सांसद का, तो उसमें इसने झूठ बोल के लोगों से एक कि हमारी फोटो मत लो, हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे, 1000 रुपये पेंशन पर महिला को। अब महिलाओं को बरगलाने के लिए 2100 रुपये पेंशन दे रहा है। अरे वृद्धों की पेंशन जो आज से 9 साल हो गए जिनकी पेंशन नहीं बन रही है। जब ये सत्ता में आया था तो 60 साल की एज थी उनकी, आज उनकी 69 हो चुकी है और उनको आज तक 9 साल की पेंशन ये रोक के बैठा है। 9 साल की पेंशन कितनी होगी? 2 लाख से ऊपर ही पड़ती है। और इसने एक तीर्थ यात्रा एक बंदे को करा दी। एक तीर्थ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर 10,000 20,000 मान के चलिए, 20,000 भी नहीं, वो 10,000 के समथिंग में इसकी यात्रा हो गई थी। इसने वो पर्ची पकड़ा दी। एक औरत थी, वो उल्लू बेचा करती थी और बोली कि भाई 100 लोगों को तुम पकड़ के ले आओ, मैं उल्लू बेचूंगी अपना 100 रुपये में। तो बोली कि नहीं, उल्लू का तो रिवाज पुराना हो गया, मैं भैंस बेचूंगी। जिसकी 100 रुपये में पर्ची निकलाई, भैंस उसकी। तो इसने वो काम कर दिया। वो जो दूसरा बंदा था, बहन जैसी थी, वो सीधी सादी थी, वो बोली कि भाई लॉटरी लगेगी, 100 रुपये में भैंस मिलेगी, चलो। 50 बंदे हो गए, बोली भाई 5,000 रुपये की भैंस है। आज जब 50,000 रुपये की भैंस आती है तो वो 5,000 में भी देगी। उसने ऐसी भैंस दे दी, वो दूध ही नहीं देती थी। वो घर तक गई, जाके दूने लगी, बोली भाई तेरी भैंस तो दूध ही नहीं देती। बोले कि दूध नहीं देती तो वापस मान जा मेरी, और ये पकड़ अपने 100 रुपये। तो फ्री में 4,900 रुपये भी ले लिए और 100 रुपये उसको लॉटरी के वापस कर दिए। तो ये तो इतना गद्दार और मक्कार आदमी है, इसकी बातों में, इसके जाल में जो भी आएगा वो फंसेगा। इसने ना आज तक कोई राशन कार्ड बनाया। आप हरियाणा के अंदर जाके देखो, राशन कार्ड जिसका बना है उसको दाल, चावल, चीनी, तेल, यहाँ तक कि नहाने का साबुन, सरफ सब फ्री में मिलता है। लेकिन दिल्ली में तो फ्री का पानी और फ्री की बिजली और फ्री की बस तो मिलती है ना। फ्री का 15,000 रुपये बिल आया है मेरा बिजली का। वो तो कह रहे हैं फ्री है सबका बिजली। हाँ फ्री है, फ्री उन लोगों का है, रोहिंग्या मुसलमानों का, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इसको वोट देते हैं। एक कमरे में इसकी 35 वोटिंग है। आपने ये मकान ये किराए पे दे रखा है, इसमें 35 लोग रहते हैं। क्या एक रूम के अंदर ये संभव है कि एक रूम के अंदर 35 लोग रहेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं। इसलिए भैया मैं तो दिल्ली वालों से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती करती हूँ, इस कंजरीवाल को यहाँ से दिल्ली से भगाओ और इसको पीट के से जूतों की माला डालो। अगर हम दिल्ली के बेटे हैं, हमको बहुत प्यार करती है यहाँ की। अरे ये कहीं नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी है रामजादा केजरीवाल, तभी तो उनका फेवर कर रहा है। अरे मस्जिद वालों की तो तुमने जो सैलरी बांध दी, और पंडितों ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? अरे गुरुद्वारों में जितने वो सिख भाई बैठे हैं उन्होंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? क्या तुम इन मुसलमानों से दिल्ली को जीतोगे? और शराब का तो भाई इतना बेड़ा कर दिया। 18, 19 साल के लड़के, 17 साल के लड़के, आप जाके देखो शराब के ठेकों पे कैसे घर ठेके। पहले कहीं कलो हो गया नजफगढ़ के अंदर 1 या 2 ठेका होता था, आज हर नुक्कड़ पे, हर गली में शराब का ठेका है। अब ये कुछ बातें आप इन बहनों से भी पूछो। ये बताइए, इस बार दिल्ली में परिवर्तन है या एक बार फिर केजरीवाल? नहीं भाई, केजरीवाल का जूते लगेंगे। दिल्ली परिवर्तन की लहर चल रही है पूरी, और भाजपा सरकार आवागिर चलेगी।
ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। मैडम आप बताइए, परिवर्तन है कि नहीं? बिल्कुल होगा परिवर्तन। क्यों होगा परिवर्तन? झूठी सरकार, झूठे वादे, पब्लिक को बहकावे में एक नंबर का ड्रामेबाज है ये लोग। रोडों की हालत बेकार है, नजफगढ़ में कूड़ों के ढेर है जगह जगह। आने जाने में स्कूल के बच्चों को सुविधा नहीं होती। बच्चे इतना घर पे बैठते हैं, मौसम जिस टाइम बदलता है बरसात के मौसम में, और जो ऑफिस में जाते हैं उनको भी असुविधा है। इतना भ्रष्ट है ये, झूठे वादे करता है, महिलाओं को बहकाता है, फुसलाता है, झूठे वादे करता है कहीं भी हो। इस बार इसकी सरकार नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये बताइए, फिर परिवर्तन जब होगा तो क्या होगा इस बार यहाँ दिल्ली में? परिवर्तन दिल्ली में होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। हर जगह स्कूल बनेंगे। कांग्रेस परिवर्तन करेगी या भाजपा परिवर्तन करेगी? भाजपा परिवर्तन करेगी। भाजपा ही क्यों परिवर्तन करेगी? कांग्रेस भी तो है पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले कितने साल राज कर चुकी है, क्या परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वो भी एक भ्रष्टी सरकार थी। और जो अब की बार मोदी सरकार आएगी तो काफ़ी उम्मीदें हैं पब्लिक को उन पे। तो वो पब्लिक के जो वादे हैं, उनके साथ जो उनकी भावनाएं हैं, सब पूरी होंगी। आप तो केजरीवाल का साथ दोगी? नहीं, भाजपा की बात कर रहे थे ना अभी। कांग्रेस भी इस टाइम मिली भ्रष्टाचारी है एमपी के इलेक्शन में। और तो हमने तो देख ली, जब ये दोनों पार्टी मिलकर मोदी ने ना हरा पाई, और तो इनके ठंगा हरा देंगे ये। आप तो केजरीवाल के साथ होंगी? नहीं, अरे 2100 रुपए देंगे तुमको? नहीं चाहिए हमको, हम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुमको? नहीं, हम तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ क्यों है? बढ़िया है, विकास कर रही है। विकास कर रही है। माता जी आप बताइए, 2100 रुपए केजरीवाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के लाल हैं और दिल्ली वाले हमको बहुत प्यार करते हैं। ओ लिए लालन बेटे अब खत्म है केजरीवाल, यहाँ से खत्म है? खत्म है। क्यों खत्म है केजरीवाल? काम कोई नहीं करे, झूठे वादे करे तो झूठे वादे तो झूठ में ही ले जाएंगे। काम बनेगा वहाँ वोट चलेगी। झूठ के वोट ना होते। 2100 रुपए जो घोषणा की है वो नहीं चाहिए आपको? ना नहीं चाहिए, वो झूठे हैं, झूठ है। हमने तो पेंशन बन जाएगी बुढ़ापे की, के मोदी बनवा देगा, वो बढ़िया है, हम उसमें खुश हैं। खुश हैं, लेकिन इसमें नहीं? ना इसमें नहीं कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लाएंगे, उससे ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमने। 2 बार सरकार आई है उसकी, जब से हम अपने बुढ़ापा पेंशन में खुश रहेंगे, चाहे वो 5000 बनाओ चाहे 1000 बनाओ, एक में भी खुश सा। तो किसकी सरकार बनवाओगी अब के? सब इसकी बनेगी, मोदी की। मोदी की सरकार? मोदी की, मोदी जी पे भरोसा है पूरा? पूरा भरोसा है। क्यों बना मोदी जी पे भरोसा, क्यों है आपका? सारे काम भरोसे के करे मोदी जी ने। मतलब जो कहा है वो किया है? हाँ किया है, और आगे भी होगा, आगे का भी यकीन है, आगे का भी है भरोसा। हाँ। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो फ्री की गाड़ी भी बंद कर देगी तुम्हारी। हमने गाड़ी फ्री की चाहिए नहीं, फ्री वाली में हम अब भी नहीं जाते। अब भी नहीं चलती? हम हरियाणा के हरियाणा जाते हैं तो हम अपना किराया लगा के जाते हैं। अच्छा माता जी ये बताओ, पानी पीने का साफ आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, आरो लगवा रखा है। आरो? और बिजली का बिल तो नहीं आता आपका? वो तो आवेगा, वो तो कह रहे फ्री है सब कुछ, बिजली फ्री। नहीं, वो फ्री आया खातर फ्री होगा, हमारा तो है नहीं। अच्छा तुम्हारा बिल आता है? बिल आता है हमारा। तो इस बार सरकार में बदलाव करवाओगी? हो गया, कराओगे नहीं? हो गया, किसी और से पूछो, छोटा तो पूछो, बड़े से पूछो, हो गया। हो गया बदलाव? हो गया। आप बताइए, आप तो होंगी केजरीवाल के साथ? नहीं जी नहीं, झूठ की सरकार के साथ हम नहीं रहते। क्या झूठ बोल दिए वो आपसे? सारे वादे झूठे ही है, कौन सा सच है? 24 घंटे पानी लाइट, कौन सा सच है? कोई सच नहीं है। जाएंगे और झूठ की सरकार थोड़ी चलती है। वो तो कह रहे हैं हमने स्कूल बनाए बच्चों के लिए, फ्री की बस भी चलाई। कहाँ बनाए? कोई नहीं बनाया, सब कहने वाली बात है, सब पैसे हजम है। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। कौन आएगा? कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। बीजेपी आएगी? मैम आपके गाना मैंने सुना था कहीं, तो वो गाना एक बार फोन से निकाल के अगर आप सुना दें तो लोग भी सुने उसको और हम भी उसका आनंद लें। जी। विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। वह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है। भारत के हर राम की आंखों को चमकाने आया है, आंखों को चमकाने आया है। तोड़ दिया होगा तुमने इन धर्मों के बेचारों को, है हिम्मत तो क्या तोड़ सकोगे मोदी की दीवारों को, मोदी की दीवारों को। हम भाग्य विधाता हैं जग के, हम ही बना सकते हैं भाग्य, नहीं तो 1947 वाला समय फिर दोबारा से आएगा।
कभी भी गंडासा बच सकता है। इसने इतने रोहिंग्या मुसलमान पाल दिए हैं, वो हमारी गर्दन पे वार करेंगे, हमारे बच्चों की गर्दन पे वार करेंगे। इसीलिए हम भाग्य विधाता हैं जग के, जग को बतलाना ही होगा। गुजरात के इस अर्जुन को दिल्ली बैठाना ही होगा, दिल्ली बैठाना ही होगा। गर समझ गए इन बातों को, गुणगान हमारा ही होगा, गुणगान हमारा ही होगा। यह मौका अगर बीत गया, नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा। जय श्री राम। मैम अंत में क्या कहना चाहेंगी दिल्ली के लोगों को? अब वोट का समय भी नजदीक में आने वाला है। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगी, देश हित की जो बात करता है, देश हित में जो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है, हमारे लिए बैठा, उसके पीछे कोई ना घर है ना परिवार है। तो हमें भी उस मोदी के साथ संत बनना पड़ेगा, परिवार का मोह त्याग करना पड़ेगा, और जो छुटमैया चीज़ें हमें फ्री में मिलती है ना, इस फ्री के लालच को छोड़ना पड़ेगा। वो पैसा लाता कहाँ से है? वो इतना कमाता है कि लोगों को पैसे बांट देगा। जनता के टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं जनता को। अरे जनता के टैक्स का पैसा, टैक्स मैं पे करती हूँ, मेरे हस्बैंड पे करते हैं, मेरा बेटा पे करता है। जो रोहिंग्या मुसलमान है, इनको ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, वो क्या टैक्स पेड हैं? हमारे बच्चे तो ऐसी गलियों में रहे, और रोहिंग्या मुसलमानों को ये 25-25 गज के फ्लैट बना बना के दे रहा फ्री में। वो दूसरे देश के, अभी बांग्लादेश में आपने देखा है ना हिंदुओं की क्या हालत है, यही हालत ये हमारे देश में करवाएगा। खा लो, करवाएगा, गंडासा बजवाएगा, और हमें तो लगता नहीं कि इस इलेक्शन को भी पार होने देगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये रोहिंग्या बता रहे हैं वो लोग तो पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं। वो पूर्वांचल और बिहारियों को क्यों साथ में घसीट रहे हो? हमारे देश के हैं, जो हमारे देश के मुस्लिम भाई हैं ना, वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन जो ये बाहर से आ रहे हैं ना, यही गद्दार हैं और यही लड़ाई मचवा रहे हैं, यही दंगे करवा रहे हैं हमारी बहू बेटियों को निकाल के। अभी हमारे पार्षद जी थे इधर के एरिया के, अमित जी, वो आसाम से लेके आए हैं एक लड़की को, एक बच्ची को। तो इसके साथ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, इतना कहना बहुत है भाई। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल के जैसा हो वरना ना हो, और वो इसलिए क्योंकि 2100 की वो घोषणा कर दी। वो कहता ना केजरीवाल तो भाई को ना जमाई बन रहा है दिल्ली का। हाँ, और ईबू का जूते लगेंगे जो करो घना बगिड़ा उड़ बटिया हुआ करे पिट के जा करे, वो जागा यू न तो दिल्ली तो बाहर करो, केजरीवाल को करेगा। और हरियाणा में गया था, पिटका आया था, इसने किसान वाले दंगे थे, ये इसकी देन थी। किसान तो असली सारे अपने घर बैठे थे। थैंक यू। तो ये नजफगढ़ की महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी अपनी राय रखना वीडियो पे, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।